Hello student, welcome back to your Hindi classes. This is your subject teacher of Hindi. Student, yesterday we read chapter 11. I hope you all have read this chapter at home as well. Let's do some exercise for this chapter. So first of all, let us understand this chapter and then will we start chapter. Okay, so let's start this chapter. This chapter is 11. chapter name is बम्बू खां. बच्चों, कल हम लोगों ने बम्बू खां नामक कविता का पाठ किया था. आप लोगों ने भी घर पे पढ़ा होगा. ठीक है, तो इसमें किसके बारे में बताया. सबसे पहले आपको ये इस चैप्टर पे इस फर्स्ट पेज पे कुछ फिगर दिख रहे हैं. दिख रहा है ना. क्या लिखा है इसमें. चित्र देखिए और कहानी सुनाइए. मैं लंका का राजा हूँ, सबसे ताकतवर हूँ, मुझसे कोई नहीं जीत सकता. आह, मुझसे कोई नहीं जीत सकता. आह, इसमें क्या है. इसमें एक स्टोरी बताई गई है. ठीक है. अब ये कैसी स्टोरी है ये आप याद करके आइएगा और स्कूल में आपको सुनाना है. 1 बाय 1 सारे बच्चों को स्कूल में इस स्टोरी को बताना होगा कि ये स्टोरी किस पे बनी हुई है, किस समय की है, कौन कौन है इसमें. आपको इस स्टोरी के बारे में बताना. ओके, अब हम चैप्टर को देखते हैं. चैप्टर आपका क्या था. बम्बू खां. बम्बू खां क्या था. बम्बू खां एक हाथी का नाम था जो बहुत ही ताकतवर था और उसको अपनी ताकत पे क्या था, बहुत ही घमंड था. ठीक है, और उसका नाम था बम्बू खां. वो जंगल के पशु पक्षियों को क्या है, बहुत ही छोटा समझता था. वह सबको डराता था, धमकाता था. सभी जानवर जो है उससे डरकर रहते थे. एक दिन वो क्या है, बम्बू खां की सूंड में, उसकी नाक में एक छोटी सी मक्खी घुस गई. छोटी सी मक्खी उसके नाक में घुस गई जिससे उसको बहुत परेशानी हुई और उसको बहुत सारी छींक भी आई. ठीक है, बहुत सारी छींकें आई और वो उसको इतनी छींकें आई कि वो दूर कहीं जंगल में जाकर गिर पड़ा. और जो छोटी वाली मक्खी थी वो उसकी सूंड से निकल करके बाहर दूर कहीं बैठ करके हंस रही थी. तो इस कहानी में बच्चों यही बताया गया है कि हमें अपनी ताकत पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए. हमें कभी भी किसी को अपने से कम नहीं आंकना चाहिए. हमको छोटों के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखनी चाहिए. उनको हमेशा एक समान मानना चाहिए, देखना चाहिए. अहंकार कभी नहीं करना चाहिए. ओके, तो बच्चों आपने इस चैप्टर को पढ़ा था और मैंने एक्सप्लेन भी किया. अब हम कुछ इस चैप्टर की एक्सरसाइज हैं उनको हम देखते हैं. पहला क्वेश्चन आपका है सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है. पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है. तो पहला में क है बम्बू खां कैसे थे. बम्बू खां कैसे थे. तो आप लोगों ने पोयम पढ़ा होगा, मोटे लंबे तगड़े बम्बू खां. ठीक है, तो पहले में है, पहला ऑप्शन आपके ऑप्शन है, पहला है गोल मटोल, दूसरा है मोटे ताजे, तीसरा है लंबे तगड़े. तो बम्बू खां कैसे थे, लंबे तगड़े. हम लंबे तगड़े वाले बॉक्स में ट्रिक लगा देंगे. ओके, फिर क्वेश्चन नंबर ख है बम्बू खां सूंड बढ़ाकर क्या छू लेते थे. बम्बू खां अपनी नाक या सूंड बढ़ा करके क्या छू लेते थे. तो आपके ऑप्शन है नभ, दूसरा ऑप्शन है टीला, तीसरा ऑप्शन है खंभा. तो बम्बू खां क्या छू लेते थे, नभ को छू लेते. तो हम नभ वाले बॉक्स में क्या करेंगे, टिक कर देंगे. ओके, अब क्वेश्चन नंबर ग, किसके होठ पर हंसी आती थी. किसके होठ पर हंसी आती थी. तो आपका ऑप्शन है बम्बू खां के, मक्खी के या छोटे हाथी के. तो आप लोगों ने पोएम में पढ़ा होगा कि जो जब बम्बू खां दूर कहीं जंगल में जाके गिरे तो उनकी नाक से जो छोटी मक्खी थी उनको परेशान की थी, वो बाहर दूर कहीं जा कर के पेड़ पे बैठ कर के क्या कर रही थी, हंस रही थी. तो किसके होठ पर हंसी आती थी, मक्खी के. तो मक्खी वाले बॉक्स में हम टिक कर देंगे. ओके, आप लोगों ने कर लिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका दूसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. प्रश्नों के
उत्तर लिखिए। कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको अपनी बुक में ही लिखना है। पहला प्रश्न है, बम्बू खां को चलते देख कैसा लगता था? बम्बू खां को चलते देख कैसा लगता था? तो उत्तर है, तो बम्बू खां को चलते देख कैसा लगता था? तंबू जैसा लगता था। बम्बू खां जब चलते थे तो कैसे लगते थे? तंबू के जैसे लगते थे। तो बम्बू खां को चलते देख तंबू जैसा लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बम्बू खां से कौन कौन डरता था? बम्बू खां से जंगल में कौन कौन से जानवर थे जो बम्बू खां से डरते थे? तो इसका आंसर है, बम्बू खां से छोटे हाथी, शेर, बघर्रा का मतलब होता है बाघ। बघर्रा का मतलब क्या होता है? बाघ। यानी कि बम्बू खां से छोटे हाथी, शेर, बाघ आदि जानवर जो हैं डरते थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बम्बू खां को छींके क्यों आने लगी? बम्बू खां को छींके क्यों आने लगी? तो क्यों आने लगी? आपको पता है, मैंने पढ़ा अभी कहानी में बताया था कि उनकी नाक में क्या है? छोटी मक्खी घुस गई थी, जिसकी वजह से उनको छींके आने लगी। तो क्वेश्चन है, बम्बू खां को छींके क्यों आने लगी? तो उसका उत्तर होगा, बम्बू खां की नाक में एक छोटी मक्खी घुस गई थी। बम्बू खां के नाक में एक छोटी मक्खी घुस गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बू खां कहाँ जाकर गिरे? बम्बू खां कहाँ जाकर गिरे? तो इसका आंसर है, बम्बू खां दूर कहीं जंगल में जाकर गिरे। बम्बू खां दूर कहीं जंगल में जाकर के गिरे। आप लोगों ने लिख लिया है क्वेश्चन। अब हम एक्सरसाइज 3 को देखते हैं। इसमें क्या है? कविता की पंक्तियां हैं जो उसको पूरा करना है। पहला है, छीके छीके, तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद? इतनी छीके। फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे, खुद ही उड़ गए, फिर लिखा हुआ है बम्बू खां। यानी कि हमें क्या लिखना है? छीके छीके, इतनी छीके, खुद ही उड़ गए बम्बू खां लिखना है। फिर दूसरी लाइन में क्या है? दूर कहीं जंगल में जाकर गिरे बेचारे तंबू खां। हमें कौन कौन से वर्ड लिखने हैं? जंगल में जाकर, फिर दूसरी लाइन में गिरे बेचारे तंबू खां। ठीक है, इससे हमारा पोएम की क्या है, ये पंक्तियाँ पूरी हो गई हैं। बच्चों, आप लोगों ने कल चैप्टर रीड किया था, ठीक है, आज एक्सप्लेन हो गया। अब कुछ एक्सरसाइज मैंने सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। आप आई होप आप लोगों ने कल वर्ड मीनिंग को अपनी CW कॉपी में राइट किया होगा। अगर नहीं किए तो उसको ज़रूर कर ले राइट। और मैं इसी चैप्टर 11 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्नों के उत्तर लिखे, इनका मैं PDF भेज दूंगी। आपको अपनी CW कॉपी पे इसको राइट करना है। बच्चों, आपकी एक है कैलीग्राफी वाली बुक होगी, जिसमें आपको डेली 2-2 पेज प्रैक्टिस घर पे करना है। 2-2 पेज उस कैलीग्राफी में आपको राइट करना है। राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका वर्क है, आप इसको करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।